आज हम करेंगे टॉपिक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, चैप्टर स्ट्रेट लाइन, क्लास 11th। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपको कोई भी, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड सपोज ये आपके पास कोई भी लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड इट्स अ लाइन। आपके पास एक लाइन गिवन है, सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c equals to 0 and we have a point whose coordinates are x1, y1। आपको ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस लाइन से फाइंड आउट करनी है। तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो हमेशा आपको क्या फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो लेट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी डी। ठीक है, तो आप ये डी कैसे फाइंड आउट करोगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले तो समझो कि आपके पास कोई भी लाइन है, कोई भी इक्वेशन आपको पास गिवन है लाइन की, चाहे वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी गिवन है, ठीक है, या वो आपके पास x इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, या वो इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है, कोई भी आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड जो आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। क्योंकि जब आप उसको इसमें कन्वर्ट करोगे तभी आपको ए बी और सी वहां से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पॉइंट होगा जिसके डिस्टेंस उस लाइन से फाइंड आउट करनी है उसको आप x1 y1 कंसिडर करोगे एंड यू हैव टू यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन विच इज मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये मॉड का यूज हमने क्यों किया है, क्योंकि आपका x1 y1 कोई भी पॉइंट हो सकता है x1 y1 आपके नेगेटिव पॉइंट्स हो और कैलकुलेट करने के बाद ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये नेगेटिव आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि a स्क्वायर पॉजिटिव b स्क्वायर पॉजिटिव दोनों को ऐड करेंगे फिर से पॉजिटिव और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ से आपका ये वैल्यू नेगेटिव आ सकती है एंड यू नो दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू थिंग्स कभी भी नेगेटिव मेजर नहीं होती। तो इसलिए मोड का यहाँ पे यूज किया गया है कि अगर आपका अंदर की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती है तो ये मोड उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो सपोज करो आपके पास कोई भी टू लाइंस है, फर्स्ट लाइन इज y is equals to mx plus c1 and another line is y is equals to mx plus c2। ठीक है, आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब आप सबसे पहले समझो कि ये जो दोनों इक्वेशन है लाइन की उनमें आपका स्लोप सेम आया है और आपका सिर्फ जो c है वो डिफरेंट है। वो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल हैं इसीलिए इनके स्लोप आपके क्या है, इक्वल। ठीक है, इन दोनों लाइन को जो डिफर कर रहा है वो C1 और C2 कर रहा है। ठीक है, अब आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उस डिस्टेंस को d कंसिडर कर लेते हैं। तो d को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी आपका क्या है, मोड का हमने यूज किया है। मे बी आपका C1 क्या हो, लेस देन C2 हो, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। तो इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए हमने मोड का यूज किया है और अपॉन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो आपको पता ही है पॉजिटिव मिलेगा। तो ये आपका फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर आपको जो इक्वेशन ऑफ लाइंस है अगर वो डिफरेंट फॉर्म में भी गिवन है तो पहले आप इसको ऐसे
वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे और वहां से C1 C2 और आपका C1 C2 और A और B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि A और B आपका कहाँ से मिलेगा, तो A और B जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल्स टू 0, वहां से आपको A और B मिल जाएगा। या फिर आप इस इक्वेशन को भी चेंज कर सकते हो, सेम इसको भी आप चेंज कर सकते हैं AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों ही इक्वेशन में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है A और B दोनों में सेम आएगा, सिर्फ आपका C में चेंजेस आएंगे। तो चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लेना स्टैंडर्ड में, चाहे इसको कन्वर्ट कर लेना, दोनों से ही आपको A और B मिल जाएगा। C1 C2 आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको चाहे लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है या फिर इस फॉर्म में, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके C1 C2 A और B की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आ जाएगा। ठीक है, इनकी डेरिवेशन भी आप कर सकते हो जो आपकी बुक में गिवन है। वैसे डेरिवेशन कभी एग्जाम में आती नहीं है, तो जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम कल करेंगे। थैंक यू।